अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका टॉपिक है द यूज़ ऑफ फोर्स। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है एक अमेरिकन राइटर विलियम कार्लोस विलियम्स ने। ये स्टोरी उनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में से एक है जो 1938 में पब्लिश हुई। ये कहानी भी सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी गई है और इस कहानी में डॉक्टर, वालदैन और बच्चे की इंटेंस फीलिंग्स को बयान किया गया है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बीमार बच्ची के पेरेंट्स डॉक्टर से राब्ता करते हैं और उसे अपनी बच्ची के चेकअप के लिए $3 पर हायर कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अहम बात यह है कि राइटर ने इस कहानी को फर्स्ट पर्सन में लिखा है। विलियम कार्लोस विलियम्स न्यू जर्सी फैक्ट्री टाउन में जहाँ वो पैदा हुए थे एक मुआलज के तौर पर काम भी करते रहे थे। हो सकता है कि ये कहानी उनका ज़ाती तजर्बा हो। डॉक्टर जब उनके घर पहुंचता है तो बच्ची के वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। वो डॉक्टर को माजरत के साथ बावर्ची खाने में ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बच्ची को गर्म रखने के लिए किचन में रखा होता है। उसे मुकम्मल लिबास भी पहनाया हुआ था और वो बच्ची अपने बाप की गोद में बैठी होती है। अब डॉक्टर ये देखता है कि सब उसे परेशानी और बेयकीनी की कैफियत में देख रहे हैं। बच्ची का चेकअप करना और बीमारी को डायग्नोस करना उसकी जिम्मेदारी होती है और डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास होता है। वो बच्ची भी डॉक्टर को संजीदा निगाहों से देख रही थी। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिल्कुल मुतमईन दिखाई देती है। बच्ची का हुलिया कुछ इस तरह से है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और गाय की तरह मजबूत नजर आती है। उसका चेहरा रेड है। वो तेजी से सांस ले रही है। इससे महसूस होता है कि उसे सख्त बुखार है और उसके बाल शानदार सुनहरी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बच्ची भी बिल्कुल उन बच्चों जैसी थी जिनकी तस्वीरें संडे पेपर्स और एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स में दी जाती हैं। डॉक्टर को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि इस बच्ची को 3 दिन से बुखार है और इसका बाप कहता है कि हमने इसे कई चीज़ें दी हैं लेकिन इसके बावजूद इसका बुखार नहीं उतरा। अब डॉक्टर चेकअप करना स्टार्ट करता है और वो बच्ची से पूछता है कि क्या आपके गले में दर्द हो रहा है। वो कोई जवाब भी नहीं देती है लेकिन मुसलसल डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखती रहती है। उस बच्ची के पेरेंट्स बताते हैं कि इसने कहा है कि इसका गला नहीं दुखता है लेकिन डॉक्टर गले का मुआयना करना चाहता है क्योंकि इस महीने ये बच्ची जिस स्कूल में गई थी वहाँ पे डिप्थेरिया के बहुत से मरीज आए थे। वो भी बिल्कुल इसी बात का सोच रहे थे। तो व्यूअर्स, डिप्थेरिया यानी खन्नाक एक सीरियस इन्फेक्चुअस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया गले की मेम्ब्रेन्स यानी झिल्लियों पर हमला करता है और एक जहरीला मादा खारिज करता है। इससे दिल को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसकी बेसिक सिम्टम्स में बुखार होना, कमज़ोरी होना और गले की झिल्लियों में शदीद सोजश होना है और अमूमन इस बीमारी में मुब्तला शख्स को गर्म जगह पर रखा जाता है। अब डॉक्टर प्रोफेशनल वे में मुस्कुराता है और बच्ची का पहला नेम पुकारते हुए कहता है, आओ मैथिल्डा, अपना मुंह खोलो, अपने गले का मुआयना करने दो और देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा गला चेक करना चाहता हूँ। जैसे ही वो अपनी चेयर लेकर इस बच्ची के नज़दीक बैठता है तो वो अपने दोनों हाथों को पंजों की तरह बनाकर बिल्लियों की तरह डॉक्टर पर हमला करती है। इस तरह से डॉक्टर के ग्लासेस दूर किचन के फर्श पर गिर जाते हैं, अलबत्ता टूटने से बच जाते हैं। इस बच्ची के पेरेंट्स बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसे बाजू से हिलाकर कहते हैं, देखो तुमने ये क्या किया, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। डॉक्टर गुस्से में बोल पड़ता है कि खुदा के लिए मुझे इसके लिए अच्छा आदमी ना कहें क्योंकि मैं इसका मुआयना करने आया हूँ। इसको डिप्थेरिया यानी खन्नाक की बीमारी हो सकती और इससे मरने के इम्कानात भी हैं। अब डॉक्टर उस बच्ची को कहता है कि आप आराम से मुंह खोल लें। अगर आप मुंह नहीं खोलोगी तो आपकी जान बचाने के लिए हमें आपका मुंह खोलना होगा। उस बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी तब्दील नहीं होते, अलबत्ता उसकी सांस में तेज़ी आ रही है। उस बच्ची का वालिद अब इस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और दोनों कलाइयाँ भी पकड़ लेता है और उस बच्ची की वालिदा परेशान होकर कहती है कि क्या वो बच्ची सब बर्दाश्त कर सकती है डॉक्टर। बच्ची की वालिदा को किचन से बाहर जाने का कहा जाता है। डॉक्टर एक हाथ से बच्ची का सर पकड़ता है और फिर दूसरे हाथ से वुडन टोंग डिप्रेसर आला लेकर उसके दांतों में दाखिल करता है। ये आला अमूमन डेंटिस्ट जुबान को दबाने के लिए और गला चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस बच्ची ने जोर से अपने दांत भींच लिए यानी बंद कर लिए। डॉक्टर ने जैसे ही दांत खुलवाने की कोशिश की, बच्ची ने लम्हा भर के लिए मुंह खोला और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ देख पाता उसने लकड़ी के ब्लेड को अपने दांतों से पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस बच्ची की वालिदा दोबारा किचन में ठहर जाती हैं
تو ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ مجھے سموتھ ہینڈلڈ سپون دے دیں۔ اس سارے معاملے کے بعد اس بچی کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے، اس کی زبان پر کٹ لگ جاتا ہے اور وہ ہسٹیریکلی چیخنے لگتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو اسے رک جانا چاہیے اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ کر اس کا چیک اپ کرنا چاہیے، یا پھر ابھی مکمل طور پر معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ڈاکٹر پہلے ہی 2 بچوں کو اس حالت میں مرتے ہوئے دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے مکمل چیک اپ کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر کو بھی غصہ آ چکا ہے اور اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر بچی کی گردن اور اس کے جبڑوں پر مکمل قابو پا کر اور اس کے دانت کھلوا کر گلے میں اس سپون کو ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ بچی کو وامٹ آ جاتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر یہ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ واقعی بچی کی دونوں ٹونسلز پر جھلی بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بچی اس راز سے بے خبر رکھنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اب اس بچی کو مزید غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس بیماری کو 3 دن سے چھپا رہی تھی اور اپنے باپ کی گود سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر پر حملہ کر سکے۔ یہاں پر اس شارٹ سٹوری کا اختتام ہوتا ہے، لیکن رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو بچوں کے یا دوسروں کے چیک اپ کے لیے، علاج کے لیے ہمیشہ محبت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب مریض معائنہ سے انکار کر دے تو ڈاکٹر کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے مریض کی جان بچانی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے اور ویورز پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔